नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है समीर और एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज मैं आपको फार इंफ्रारेड रेस के बारे में बताने वाला हूँ कि फार इंफ्रारेड रेस कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है, कैसे फार इंफ्रारेड रेस हमें मिलती है और इसके क्या-क्या हम सबको फायदे हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी दूँगा मैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वैसे तो सूरज से निकलने वाली 7 प्रकार की किरणों में एक किरण होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है उसका रिफ्लेक्शन आप रेनबो जब निकलता है तो उसमें आप देख सकते हैं जो लाल रंग होता है वो इंफ्रारेड का ही होता है। इंफ्रारेड बेसिकली 3 प्रकार की होती है, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। जिसमें फार इंफ्रारेड जो होती है उसको उसकी दूरी ज्यादा तक होती है, यानी वो ज्यादा दूर तक जाने वाली किरण होती है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है फार इंफ्रारेड। यानी जो फार इंफ्रारेड है वो इंफ्रारेड से ही निकला है। तो यहाँ पर जो फार इंफ्रारेड है इसको ज्यादातर थेरेपी के यूज में लिया जाता है, जिससे कि लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया जाता है। फार इंफ्रारेड की जो पहचान है वो गर्माहट है। यानी कि अगर आम तौर पे आप अगर महसूस करें तो सूरज में जब सूरज निकलने से जो आपको गर्मी लगती है ना, वो गर्मी फार इंफ्रारेड की वजह से ही आपको लगती है। यानी कि जो सूरज में जो टोटल जो रोशनी होती है, जो गर्मी होती है, जो अल्ट्रावायलेट होती है, अगर मैं सारी किरणें मिला दूं तो बेसिकली आपके शरीर तक जो सूरज की धूप आ रही है उसमें 50% हिस्सा केवल फार इंफ्रारेड का होता है। यानी कि फार इंफ्रारेड आपको सूरज से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि सूरज में यानी सनलाइट में आपको रोज आना जाना चाहिए, जिससे आपको रोज आना फार इंफ्रारेड मिलती है। देखिए वैसे तो सनलाइट का इस्तेमाल इंसान जाने अनजाने में सालों साल से करता चला आ रहा है। उसे पता है कि इससे शरीर को फायदा होता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे इसके बारे में कोई जानकारी तो इंसान को नहीं थी कि सनलाइट में कितनी प्रकार की किरणें हैं और इनका क्या क्या बेनिफिट है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सारी पिक्चर बदलती है सन 1800 में, जब एक महान वैज्ञानिक सर विलियम हर्शल की एंट्री होती है। वो एक प्रिज्म की मदद से वो सारी सूरज की किरणों को अलग अलग कर देते हैं। और जब सारी सूरज की किरणों को अलग अलग करते हैं ना, तो उसमें जो ये जो लाल वाली किरण थी, ये जो एक अलग से जो किरण निकल रही थी रेड वाली, ये किरण का जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा था। यानी जिस जगह को रिफ्लेक्ट कर रहा था उस जगह का जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा था। जब उन्होंने इस चीज को देखा, जब उन्होंने थर्मोमीटर से उस चीज को नापा, तो उसके बाद फिर उनको पता चला कि यार ये तो जो है ये तो गर्म कर रहा है और ये तो कुछ डिफरेंट टाइप की किरण है। और उसी वक्त उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उस किरण को नाम दे दिया इंफ्रारेड रेज। ठीक है। और उसी टाइम जब इंफ्रारेड रेज उसको नाम दिया, तो उसके बाद उन्होंने और थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि इंफ्रारेड भी कैटेगराइज है। इंफ्रारेड भी जो है वो 3 प्रकार की है। यानी ये जो फार इंफ्रारेड वाली जो रेज है ये ज्यादा दूरी तक जा रही है, इसमें जो इसका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा दूरी तक तय कर रहा है। तो फार इंफ्रारेड रेज जो है उसके बाद से ह्यूमंस को, इंसानों को फार इंफ्रारेड रेज के बारे में पता चला। देखिए यहां तक पता तो चल गया था कि इंफ्रारेड है क्या चीज, लेकिन इसे मेडिकल यूज के तौर पर इसे कोई मान्यता नहीं मिली थी। तो होता यह है कि सन 1980 में जापान और ताइवान के कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर्स मिल करके आपस में एक टीम बनाते हैं और वो उस टीम को मिल करके, वो टीम का काम क्या होता है कि इंफ्रारेड रेस, फार इंफ्रारेड रेस एक्चुअल में कितनी ज्यादा फायदेमंद है उस चीज के ऊपर ये रिसर्च करते हैं। और काफी टाइम तक रिसर्च करने के बाद इन्होंने क्या किया, 1980s में, 1980 में फाइनली इनको सफलता मिल जाती है
और 1980 में ये जो है जापान और ताइवान के जो वैज्ञानिक हैं, ये इस चीज को प्रूफ करने के लिए ये कामयाब हो जाते हैं कि जो फार इंफ्रारेड रेज है ये किडनी डिजीज और साथ साथ में डायबिटीज, ब्लड सर्कुलेशन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये होने के बाद ये सीधे जो है इस चीज को फाइनली मेडिकल अप्रूवल देने के लिए ये पूरी मेहनत करने लग जाते हैं और फाइनली इनको अप्रूवल मिल भी जाता है। इनको अप्रूवल मिलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, WHO की तरफ से। फार इंफ्रारेड रेज कई सारे मेडिकल जर्नल्स के हिसाब से फार इंफ्रारेड रेज पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, यानी प्रूवन है कि फार इंफ्रारेड रेज किडनी डिजीजेस को, डायबिटीज को, साथ साथ में स्वेलिंग को, नींद ना आने की समस्या को, इन सभी समस्याओं के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो फार इंफ्रारेड रेज की जो हिस्ट्री रही वो काफी ज्यादा पुरानी रही, लेकिन हमें जानकारी धीरे धीरे होती गई और फाइनली जब 1980s में जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्लियरली ये चीज मेंशन किया कि हाँ ये जो है हमारे लिए फायदेमंद है, उसके बाद से हमें असल सफलता मिली और उसके बाद से फार इंफ्रारेड रेज एज अ मेडिकल इक्विपमेंट भी यूज किया जाने लगा। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे फार इंफ्रारेड रेज को यूज किया जाने लगा। ये वैसे तो FIR रेस के, फार इंफ्रारेड रेस के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं। देखिए फार इंफ्रारेड रेस जो होती है ये आपके शरीर में जिस भी जगह पे आप फार इंफ्रारेड रेस को ले रहे होते हैं उस जगह पर ये आपके ब्लड के फ्लो को 48% तक बढ़ा देती है, 48%। यानी जिस जगह पे ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा था, अब जब आपने FIR रेस लिया तो अब वहां पे 48% तक ब्लड का फ्लो बढ़ गया, पहली चीज। दूसरा, जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपको तो पता ही है कि शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो बॉडी को चला रहे हैं, उन सभी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए ही चाहिए, तभी वो जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पे फार इंफ्रारेड रेस का सबसे पहला वर्क होता है कि आपके सभी बॉडी पार्ट्स को जो वर्किंग में है और जो वर्किंग में नहीं है और जो थोड़े दिन बाद वर्किंग में नहीं रहेंगे, यानी आज जो सही है और एक तो जो खराब हो चुके और एक जो खराब होने वाले हैं, उन सभी ऑर्गन्स को ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड का फ्लो चाहिए। ऐसे में जब आप फार इंफ्रारेड रेस का यूज करते हैं तो आपको तो पता नहीं होता कि कौन सा अंग खराब होगा और कौन सा अंग सही है। जो खराब हो जाता है उसके बारे में पता होता है। तो जब आप थेरेपी लेते हैं फार इंफ्रारेड रेस की, यानी फार इंफ्रारेड रेस को अपनी बॉडी पे लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में फार इंफ्रारेड रेस जाने से उस जगह पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है 48% बढ़ता है। ये चीज प्रूवन है, यानी कि मैं कोई ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ, रियल में ये प्रूव हो चुका है कि 48% ब्लड फ्लो बढ़ता है। अब दूसरी बात, फार इंफ्रारेड रेस की मदद से, FIR रेस की मदद से डायबिटीज को भी आप सही कर सकते हैं काफी हद तक। यानी एक डायबिटीज में भी जो है ये फायदेमंद है। अगर आपको डायबिटीज काफी टाइम से है या आपको अभी डायबिटीज नहीं है और आगे चल के होने वाला है, तो फार इंफ्रारेड रेस की मदद से आप अपने डायबिटीज को एक सेकेंड अल्टरनेटिव के तौर पे फार इंफ्रारेड रेस को यूज करके आप बेनिफिट्स पा सकते हैं। एक मेडिसिन हो गई, एक ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है कि जो एक अल्टरनेटली आपकी बॉडी को फायदा करेगी एक तरीके से डायबिटीज में, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, ये आपके किडनी डिजीजेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर आपको किडनी का कोई इशू है तो ऐसे में आप फार इंफ्रारेड रेस का यूज करके अपनी किडनी की वर्किंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं फार इंफ्रारेड रेस से। ये जो मैंने अब तक आपको 3 बातें बताई, ये 3 की 3 चीजें अब तक प्रूवन हो चुकी हैं कि रियल में ये फार इंफ्रारेड रेस किडनी डिजीजेस के लिए, डायबिटीज के लिए और आपके बॉडी के
अन्य अंगों के ऊपर ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए फार इंफ्रारेड रेस पूरी तरीके से सक्षम है। एक और प्रूवन मैं आपको फायदा बताता हूँ। वो फायदा ये है कि ये स्वेलिंग में भी बहुत फायदा करती है। जैसे अगर आपको कहीं पर स्वेलिंग वगैरह है तो आप उस जगह पर फार इंफ्रारेड रेस को यूज करके आप अपनी स्वेलिंग को भी सही कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी स्किन होती है। तो जब आप फार इंफ्रारेड रेस को अपनी स्किन पर लगाते हैं, यानी स्किन पर जब आप फार इंफ्रारेड रेस आपकी लगती है तो इससे आपकी स्किन का जो टेम्परेचर होता है वो भी बैलेंस रहता है, जिससे आपको स्वेटिंग होती है और आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ फार इंफ्रारेड रेस जो है ये आपके जॉइंट्स को भी हेल्दी रखता है, आपकी डेली एक्टिविटीज को भी अच्छा रखता है, साथ साथ में आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। ये कैसे होगा? देखिए, मैंने इम्यूनिटी के ऊपर अपने एक पर्सनल चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका इम्यूनिटी आपकी बॉडी के टेम्परेचर पर कहीं ना कहीं रिलाई करता है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर सही होगा तो उसकी मदद से आपके शरीर में, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर एक तरीके से गर्म होगा तो उसकी मदद से आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो सही रहेगी। तो कुल मिलाकर फार इंफ्रारेड रेस आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है, जिससे आपका इम्यूनिटी भी अच्छा होता है। तो ये तो कुछ ऐसी बातें मैंने कुछ आपको ऐसे बेनिफिट्स बताया जो कि ऑलरेडी प्रूवन है कि हाँ ये फायदा करती है, लेकिन इसके अलावा भी ये और भी बहुत सारे बेनिफिट्स करती है जिसके बारे में आपको आने वाले टाइम में पता चलता रहेगा। मैं आपको अपडेट भी दूंगा कि फार इंफ्रारेड रेस में एक नई रिसर्च हुई है, उसमें पता चला है कि कोई अन्य बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो वो चीज़ भी आपको पता चलेगी, क्योंकि रिसर्च अभी भी जारी है और आपको तो पता ही है साइंस कितनी तरक्की कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये भी होगा कि हो सकता है कि ऑल ओवर बहुत सारी बीमारी जो अभी इनकी कैटेगरी अभी इसे दूर रखी जाती है, तो वो भी शायद फार इंफ्रारेड रेस से ठीक हो सके। तो वैसे तो आप फार इंफ्रारेड रेस का यूज़ करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे आपकी बॉडी हेल्दी होती है। देखिए, फार इंफ्रारेड रेस थेरेपी को आप किसी भी समय ले सकते हैं, सुबह हो या शाम, दिन हो या दोपहर, आप किसी भी समय फार इंफ्रारेड रेस थेरेपी को ले सकते हैं, मशीन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखने वाली होती हैं वो ये होती है कि जब भी आप ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फीवर नहीं होना चाहिए, आपका बीपी बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा किसी क्रिटिकल बीमारी से गुजर रहे नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी में पूरी तरह सूजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस में आप थेरेपी लेते हैं तो इसके लिए पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद आपको फार इंफ्रारेड थेरेपी मशीन्स का यूज़ करना चाहिए। फार इंफ्रारेड मशीन्स का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, और ध्यान रहे जब भी आप इसका यूज़ करें तो कम से कम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊं तो इसका इस्तेमाल आपको रोज़ाना कम से कम 40 मिनट तक करना चाहिए। 40 मिनट तक आपको एक सबसे बेस्ट टाइम जिसमें आपको इसको यूज़ करना चाहिए वो बेस्ट टाइम होता है सुबह में खाली पेट इसको इस्तेमाल करना। अगर आप सुबह में खाली पेट इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो ये फार इंफ्रारेड रेज है ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर जा करके आपकी पूरी बॉडी में अच्छी तरह गर्माहट को फैला देती है। जब पूरी तरह आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट फैलती है तो इससे आपके शरीर के कोने कोने में इसका फ़ायदा होता है। शरीर में जब फ़ायदा होता है तो उसका फ़ायदा थोड़े दिनों बाद आपको नज़र आने लग जाता है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करें, फार इंफ्रारेड रेज निकालने वाली किसी भी मशीन का आप यूज़ करें तो उस पर रात भर सोने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्या उसमें ऑटोमेटिक ऑटो कट सिस्टम है क्या? अगर उसमें ऑटो कट सिस्टम है जिसमें कि 1 घंटे की टाइमिंग, 2 घंटे की टाइमिंग उसके अंदर है, तो ही आप उसको 1 से 2 घंटा इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर आप उसे शट डाउन करके आप उसे रखें। रात भर उसे इस्तेमाल करना तब सही होगा जब आपके अंदर पानी की मात्रा उतनी ज़्यादा हो। हालांकि रात भर अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर रात भर बढ़ने की वजह से आपके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा बाहर निकलती है और आपके शरीर में पानी की कमी होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी थेरेपी लें तो पहले पानी पिएं, यानी जब फार इंफ्रारेड रेज की थेरेपी आते हैं तो पहले आप पानी पिएं और उसके बाद फिर आप इस मशीन का
किसी भी मशीन का जो कि फार इंफ्रारेड रेस रिलीज करती है, आप उसका इस्तेमाल करें। फार इंफ्रारेड रेस कभी भी प्रेगनेंसी के वक्त नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसी मशीन से आप दूर रहें जो आपकी बॉडी को हीटअप करे। फार इंफ्रारेड रेस को आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो फार इंफ्रारेड रेस कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, सुबह हो या दोपहर या शाम या दिन या रात, आप किसी भी समय यूज़ कर सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड टाइम ज़रूर रखिए और आप उस समय आप उसको यूज़ करिए। डेली यूज़ करिए, दिन में हफ्ते में आप चाहे 5 बार यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में आप 6 बार यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इसे तरीके से इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना। देखिए साथियों, ये जो वीडियो आज बनाई गई थी, इसके बनाने के पीछे कारण है। वो कारण है कि मैंने आज आपको जो फार इंफ्रारेड रेस मशीन्स को बनाने वाली कंपनियों के बारे में बताया। ऐसे ही एक कंपनी जिसका नाम जेमबायो है, उसमें मैं वर्क करता हूँ। मैं रीजनल डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा। मैंने जो वीडियो बनाई इससे आपको मदद मिली होगी। एक्चुअल में ये जो वीडियो बनाई गई है ये उनके लिए बनाई गई है जिन सेंटर्स में ऐसे जो ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस में ऐसे कलीग काम करते हैं, ऐसे स्टाफ काम करते हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है और वो प्रॉपरली डील नहीं कर पाते लोगों को, और लोगों के मन में ये धारणा पैदा होती है कि फार इंफ्रारेड रेस उनको नुकसान करती है। फार इंफ्रारेड रेस कितनी ज़्यादा फायदेमंद है और इसके क्या क्या प्रमाणित सबूत है जिससे कि ये आप साबित होता है कि इससे नुकसान नहीं फायदा होगा, वो मैंने अभी आज आपको सब कुछ बता दिया। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो या मुझसे कोई गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप तारीफ करने से बेहतर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं। साथ साथ में ये जो वीडियो थी ये उन दर्शकों के लिए भी थी जो थेरेपी सेंटर्स में, जहाँ पे ऐसी मशीन्स होती हैं जहाँ पे थेरेपी मिलती है, ऐसी मशीनों का उपयोग करने के लिए फ्री सेंटर्स में जाते हैं और वहाँ पर जा करके मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, फार इंफ्रारेड रेस का यूज़ करते हैं। फार इंफ्रारेड रेस का वो यूज़ करते हैं, थोड़े दिन उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद थोड़े दिन में, हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट ना मिलने पर वो उस सेंटर को टाटा बाय बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो फार इंफ्रारेड रेस है ये नेचुरल ट्रीटमेंट है एक तौर पे, और नेचुरल ट्रीटमेंट तुरंत असर नहीं करता है, ये टाइम लेता है। तो डियर एवरीवन, आप जो स्टाफ हैं जो दूसरे ब्रांचेस में वर्क कर रहे हैं, किसी भी कंपनी से आप बिलोंग करते हैं, मतलब नहीं है मुझे इस चीज़ से, या डियर व्यूअर्स, आप जो भी सेंटर में थेरेपी लेने के लिए जाते हैं, मुझे इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप सही गाइडेंस दें, जिससे कि इस थेरेपी सेक्टर में और फार इंफ्रारेड रेस के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, लोगों के मन से ये धारणा निकले कि फार इंफ्रारेड रेस थेरेपी नुकसान करती है। इसका कोई नुकसान नहीं है सिवाय फ़ायदे के। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली बार जल्द लौटूंगा एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपकी विश है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी आपकी मर्जी के हिसाब से कोई टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊं। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।